मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने अब तक सप्तम भाव से संबंधित योग एवं कुयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आज मैं पंचम भाव से संबंधित योगों के बारे में बताऊंगा, जिसका शीर्षक होगा संतान बाधा कारक योग। तो आइए हम आज हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और एक स्तुति के द्वारा उनकी वंदना करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्मनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वाज्यातं नमामि। हनुमते नमः। हनुमान महाराज। तो कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से संतान में विलंब होता है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम आज जानेंगे कि किस कारणों से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संतान में विलंब, संतान उत्पन्न में बाधा पैदा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। विषय है संतान बाधा कारक योग। संतान प्राप्ति में पंचम भाव का अहम रोल होता है। जन्मांग चक्र में जातक या जातिका के जन्मांग चक्र में पंचम भाव से हम संतान के बारे में जानकारी करते हैं, पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानकारी करते हैं। तो पंचम भाव में कौन कौन ऐसे योग बनेंगे इसको हम देखेंगे। एक जन्मांग चक्र भी तैयार करते हैं। सामने एक चक्र बना हुआ है, इस चक्र के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम जानें कि कौन कौन से योग होते हैं। इस कुंडली में, इस चक्र में पंचम भाव में सिंह राशि पड़ी हुई है। 5 का अंक है, 5 का अंक मतलब सिंह राशि, यह पंचम भाव है। हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5। पंचम भाव संतान कारक, संतान का भाव होता है, इसी से हम जानते हैं। तो देखें, चूंकि कुंडली लग्न से देखी जाती है, चंद्रमा से देखी जाती है और संतान का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, ये हम जाने, संतान का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति से भी हम देखते हैं, लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से। अगर पंचम भाव में पापक ग्रह बैठे हों, शनि हो, राहु हो, सूर्य हो या केतु बैठा हो तो, या मंगल हो, तो हम कहेंगे कि संतान में बाधा उत्पन्न होती है। उस भाव को लग्न से, चंद्रमा से, बृहस्पति से पंचम भाव में पापग्रह हो और पंचम भाव पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो, पंचम भाव पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो, साथ ही साथ पंचम भाव में कोई शुभग्रह न बैठा हो, तो यह योग संतान बाधा कारक योग होता है। जाने पहला क्या है। लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से पंचम भाव में पापग्रह हो और शुभग्रह की दृष्टि न हो, अथवा शुभग्रह पंचम भाव में
9 बैठे हों। तो यह जो संतान बाधा कारक होता है, लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से पंचम भाव में पापग्रह हो और शुभग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर न हो, साथ ही साथ शुभग्रह भी पंचम भाव में न बैठा हो, तो यह जो संतान बाधा कारक योग होता है। दूसरा योग है, अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से, ही देखेंगे लग्न से बृहस्पति जो कि संतान का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा से भी हम कुंडली को देखते हैं, और लग्न तो प्रमुख ही है, तो इन तीनों से हम देखने की बात करते हैं। इसमें देखिए दूसरा योग, लग्न से, चंद्रमा से या बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी दुह स्थान में पड़ा हो। दूसरा योग है, लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से अगर पंचम भाव का स्वामी दुह स्थान में पड़ा हो, तो यह योग संतान बाधा कारक योग होता है। दुह स्थान कौन सा स्थान होता है? दुह स्थान हम 6, 8 और 12वें भाव को कहते हैं। 6, 6वें, 8वें, 12वें भाव को हम दुह स्थान कहते हैं। इन स्थानों में, इन भावों में अगर पंचमेश बैठा है, तो यह योग संतान बाधा कारक योग होता है। पंचमेश हम देखेंगे किससे? तीनों से देखना है, लग्न से भी, लग्न का पंचमेश, चंद्रमा से पंचमेश और बृहस्पति से पंचमेश, इन तीनों ग्रहों से पंचमेश को हम देखें। अगर जो है पंचमेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में पड़ा है, तो हम कहेंगे कि यह योग संतान बाधा कारक योग है। इसको लिखते हैं, लग्न से चंद्रमा लग्न, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी दुह स्थान में पड़ा हो, दुह स्थान में पड़ा हो। दुह स्थान हमने बता दिया, 6वें, 8वें, 12वें भाव को दुह स्थान कहा जाता है। इसलिए लग्न, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी अगर दुह स्थान में पड़ा है, तो यह योग संतान बाधा कारक योग होता है। देख लें, इससे भी लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम, 1, 2, लग्न से पंचम 1, 2, 3, 4, 5। लग्न से पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, और सूर्य यहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, इसलिए दो स्थान में नहीं हुआ। अब हम बृहस्पति से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, चंद्रमा से पंचम 1, 2, 3, 4, 5। पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, और यह भी चतुर्थ स्थान में पड़ा है, यह भी दो स्थान में नहीं है, जानकारी के लिए बताया जा रहा है। और बृहस्पति से देखें 1, 2, 3, 4, 5। पंचम स्थान का स्वामी चंद्रमा, यह तृतीय स्थान में पड़ा हुआ है, केतु के साथ है, पापग्रह के साथ है हालांकि, तो इसको भी हम कहेंगे 6, 8, 12 में नहीं है। चंद्रमा से 6वें स्थान, 5वें स्थान का स्वामी शुक्र हुआ, तो यहां बैठा है। देखिए, चंद्रमा से बृहस्पति से देखना, बृहस्पति से 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी देखेंगे, तो पंचम स्थान का स्वामी अपने से 12 में पड़ा हुआ है, ये दो स्थान में, तो संतान बाधा कारक योग होता है। यह बताया गया, लग्न से, चंद्रमा से या बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी दो स्थान में पड़ा हो, तो संतान बाधा कारक योग होता है। तीसरा योग होता है, पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो, पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो। पाप कर्तरी योग कैसे बनता है ये जाने। पाप कर्तरी योग यानी जो स्थान है, जिस स्थान के बारे में देखा जा रहा है, जिस स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है, उस स्थान के
दूसरे स्थान में या उस स्थान के 12वें स्थान में अगर पापग्रह बैठे हों, दोनों तरफ पापग्रह हों, जैसे पंचम भाव यहाँ है 5 का अंक है, इसके 12वां भाव है चौथा भाव और दूसरा भाव है 6वां भाव, दोनों जगह पर अगर पापग्रह बैठे हों तो हम कहेंगे पापकर्तरी योग में है। तब हम कहेंगे पापकर्तरी योग में है। तो अगर पंचम भाव पापकर्तरी योग में हो तो यह कारक भी, यह योग भी संतान बाधा कारक योग होता है। जब पंचम भाव पापकर्तरी योग में हो तो संतान बाधा कारक योग होता है, संतान में बाधा उत्पन्न होती है। ये चीज है। 3 योग जाने आप हम सबको। तीसरा योग है पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो तो पाप कर्तरी योग के बारे में बता दिया गया। पाप कर्तरी योग में अगर पंचम भाव के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हों तो पाप कर्तरी योग होता है। किसी भी भाव, जिस भाव के बारे में जानकारी करना चाहते हैं उस भाव से दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हों तो भाव पाप कर्तरी योग में होता है या वो ग्रह पाप कर्तरी योग में होता है। चौथा योग है अगर पंचम भाव में वृष राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो या वृश्चिक राशि हो। पंचम भाव में कौन कौन सी राशियां? पंचम भाव में वृष राशि यानी 2 का अंक, सिंह राशि 5 का अंक, कन्या राशि 6 का अंक या वृश्चिक राशि 8 का अंक। पंचम भाव में दूसरी राशि, 5वीं राशि, 6वीं राशि या 8वीं राशि, यानी इसको हम कहेंगे वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। ये 4 राशियां अगर पंचम भाव में हैं तो यह योग भी संतान बाधा कारक योग होता है। 4 राशियों के होने से संतान विलंब से पैदा होती है। इसमें विलंब से संतान पैदा होने के योग बनते हैं, देर होती है उसमें, ऐसा हम जाने। तो जैसे इसमें सिंह राशि है, सिंह राशि के होने से यह विलंब से संतान प्राप्ति के योग इसमें बन रहा है। अगर यहां दूसरी राशि हो, 2 का अंक हो तो भी विलंब से, 6 का अंक हो तो भी विलंब से संतान उत्पत्ति होती है या 8वीं राशि हो यानी 8 का अंक हो तो भी विलंब से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, ये हम जानते हैं। तो हमने जाना कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिससे हम जान सकें कि संतान में विलंब होगा कि नहीं होगा, संतान बाधा क्यों उत्पन्न होती है। इन 4 योगों के होने पर संतान में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। चारों को हम जान लें, पुनः जान लें। लग्न, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव में पापग्रह हो और शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो। पंचम भाव पर शुभग्रह की दृष्टि न हो या पंचम भाव में शुभग्रह न बैठा हो तो यह संतान बाधा कारक योग होता है। संतान विलंब से, देर से या कुछ बाधा के साथ उत्पन्न हो सकता है, बाधाएं उत्पन्न होंगी उसमें, हमें उसमें रिमेडी करना पड़ेगा, हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के संतान प्राप्ति होती है। दूसरा हमने जो बताया, लग्न से, चंद्रमा से और बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी दो स्थान में पड़ा हो। दो स्थान के बारे में हमने बता दिया, 6वें, 8वें, 12वें हो, 6वें, 8वें, 12वें हो तभी हम कहेंगे। तो चंद्रमा से हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 शुक्र है, तो 12वें भाव में पड़ा हो, 6वें भाव में पड़ा हो या 8वें भाव पड़ा हो, उसमें पड़ा होगा। अगर दो स्थान में पड़ा है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बाधा उत्पन्न होती है संतान प्राप्ति में। फिर तीसरा योग है लग्न, चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी जो स्थान में पड़ा हो, दूसरा योग है। फिर पंचम भाव पाप कर्तरी योग में हो, तीसरा योग है पंचम भाव पाप कर्तरी योग में। बताया गया कि पंचम भाव के दोनों तरफ अगर पापग्रह बैठे हों तो यह योग पाप कर्तरी योग होता है। चौथा योग है पंचम भाव में वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, या
वृश्चिक राशि हो, के होने पर विलंब से संतान उत्पन्न होती है। विलंब से संतान उत्पन्न होती है। ये चार योग हैं जो संतान में उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। संतान या तो बाधा उत्पन्न होगी या देर से होगी, विलंब से होगी। तो आप सभी ने जाना, हमको लगता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखें। वीडियो में कहीं आपको लगता है कमियां हैं कुछ, या जो भी आपकी समझ में अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है तो जय श्री राम लिखें। अगर कहीं कमी दिखाई देती है तो भी हमें सलाह देने की कृपा करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो और बढ़िया से आए। हम इससे बढ़िया योग लेकर के, पंचम भाव से संबंधित दूसरा योग लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा दें। जय श्री